नमस्कार, मैं सूर्यांश यादव न्यूज 6 नेटवर्क पर हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत, खैर मकदम अभिनंदन कर रहा हूं। हम यूपीएससी भवन के ठीक सामने हैं और यहां यूपीएससी सीएससी के इंटरव्यूज चल रहे हैं। हमने हमेशा प्रयास किया है कि हम नई जनरेशन को क्या बेहतर, क्या मोटिवेशनल दे सकते हैं। एक और पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं, एक और व्यक्तित्व हमारे साथ हैं। आइए उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। सर, सबसे पहले बहुत आपको इंटरव्यू के लिए बधाई। आपका शुभ नाम और परिचय थोड़ा सा शुरुआत। थैंक यू सर। सर, मेरा नाम नीटू कुमार है, मैं जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर डिस्ट्रिक्ट से। थोड़ा मुझे बताइए, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है और आपकी जो यूपीएससी की यात्रा है वो कहाँ से शुरू होती है? सर, ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। मेरी जो यूपीएससी की यात्रा थी वो मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद ही मैंने इसकी तैयारी वगैरह स्टार्ट कर दी थी। तो उसके बाद जैसे मेरा कॉलेज खत्म हुआ था उसके बाद मैंने इसका फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया। अच्छा, आपका ऑप्शनल क्या है सर? सर, मेरा ऑप्शनल PSIR है। PSIR। मुझे अपना थोड़ा मीडियम बताएं। सर, मेरा इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम है। यूपीएससी की जब आप तैयारी करते हैं, क्योंकि अब जो प्रीलिम्स है वो बहुत दूर नहीं है, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जो पहली बार कहीं ना कहीं यूपीएससी के लिए जा रहे होंगे, तो कौन सी वो चीजें हैं जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट में आप मानते हैं ये मस्ट है? देखो सर, जब भी हम यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी में मेन रहता है कि हमें एक तो सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरा, हम कोशिश करते हैं कि जब भी हम यूपीएससी का, अगर हम प्री की बात करें तो प्री में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको एक तो डीपली पूछा जाएगा। दूसरा क्या होगा कि उसमें जो ऑप्शनल होगा, आपने देखा होगा अगर आप यूपीएससी का अगर आपने PYQ देखे होंगे तो उसमें जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन दिया होगा उसमें आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। ये चीजें देखने को मिलती है। तो उसके लिए आपने कोशिश करनी है कि आपने खुद के नोट्स बनाने हैं और कोशिश ये करनी है कि जो भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसको डीप पढ़ना है कि ताकि जब भी आप यूपीएससी का प्री दो तो आपको कोई मुश्किल ना आए। अच्छा, मैं वही इंटरव्यू पे वापस आता हूँ। कौन से ऐसे सवाल रहे, क्या आपसे पूछा गया, और जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उससे पहले की स्थिति के बारे में मुझे थोड़ा बताइए। कभी होता है ना कि आप दिल धक धक करता है, रातों रात नींद नहीं आती, मतलब कुछ उस तरह के बारे में फीलिंग्स है? नहीं सर, ऐसा होता है कि जब आप यूपीएससी एक इंडिया का, आप इसको सबसे बड़ा एग्जाम भी मान सकते हो, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जब मैं इंटरव्यू के लिए जैसे गेट एंटर कर रहा था, मुश्किल होता है, ऐसे लगता है, फील होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर एक अंदर से मोटिवेशन भी आती है कि अगर हम जहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी हम बेस्ट ही करेंगे। तो पहला सवाल या कुछ सवाल आप शेयर करना चाहें? नहीं सर, पहले क्वेश्चन तो यही पूछा उन्होंने कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो। फिर जो मेरा इंटरव्यू था वो मोस्टली जो चला वो डेफ के रिलेटेड ही चला। क्लाउड मेकिंग प्रोसेस के ऊपर पूछा, फिर मुझे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्वेश्चन था, उसमें कार्बन ट्रेडिंग के ऊपर क्वेश्चन था, बड़े सारे क्वेश्चन थे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा प्रीलिम्स के बारे में दोबारा बताइए। जब आप प्रीलिम्स में अपना ऑप्शनल चुन रहे होते हैं तो किन चीजों का जो है बहुत ध्यान रखते हैं? मैं प्रीलिम्स में ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ, किन चीजों का? देखो सर, ऑप्शनल जब भी अगर मैं बात करूँ कि जो नया बच्चा है जिसने स्टार्टअप करना है तो कोशिश ये करनी है कि आप ऑप्शनल वो सब्जेक्ट चूज कीजिए जिसका प्री में भी रोल हो और मेंस में भी रोल हो और कहाँ हद तक कि इंटरव्यू में भी रोल हो। जैसे मेरा ऑप्शनल PSIR है तो पॉलिटिकल साइंस तो आपको पता है कि वो प्री में भी होगी, मेंस के पेपर में भी आता है, तो किसी हद तक वो इंटरव्यू में भी पूछी जाती है। तो जब भी आप ऑप्शनल चूज करते हो तो आपने ये मान के चलना है कि उसका प्री में भी रोल होना चाहिए और मेंस में भी रोल होना चाहिए। अच्छा, आज आप पे इंटरनेशनल अफेयर से क्या पूछा गया? क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जो है थोड़ा इशारा रहा बोर्ड का, या फिर जो दुनिया में इस समय घट रहा है ईरान के साथ, जो अमेरिका की तनातनी है, कुछ वहां से कुछ सवाल हो? नहीं सर, मुझे कोई ऐसे करंट बेस्ड कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मेरे जो हॉबी थी वो क्रिकेट थी, क्रिकेट से क्वेश्चन पूछे गए मुझे 2-3। अभी T20 वर्ल्ड कप है उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। आज भारत का मैच भी है तो क्या सवाल हुआ क्रिकेट से? क्रिकेट से मुझे कोई ज्यादा नहीं पूछा गया। यही पूछा गया कि जो इसके होम वेन्यू बनाए हैं ICC से T20 वर्ल्ड कप के, एक तो इंडिया है, एक श्रीलंका है, उसके बारे में मुझे बताइए कि ऐसा क्या रीजन था कि इंडिया के कंपैरिजन में मतलब कि श्रीलंका को उसकी प्रेफरेंस दी गई। अच्छा, आप जम्मू से आते हैं तो आप विशेष हो जाते हैं भारतीयों के लिए भी। थोड़ा मुझे अपने पारिवारिक बैकग्राउंड, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सर, बेसिकली मैंने BSc करा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो मेरे पापा तो 8th तक पढ़े हैं, मेरे 2 भाई हैं, एक भैया, तो मतलब दोनों भाई इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, दोनों मतलब कि प्राइवेट काम ही करते हैं। तो मुझे लगता है मेरी फैमिली से मैं ही एक ऐसा हूँ जो मतलब 10th से ऊपर जा पाया और इस जगह पे पहुंचा हूँ। अच्छा, मुझे फिर दोबारा में वही जब आप मेंस के लिए जाते हैं तो बड़ी आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। कितनी आपने आंसर राइटिंग की है और उसका क्या बेहतर तरीका आपके पास है? सर,
मेंस में होता है कि जैसे आपको पता है कि आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग करनी है, तो उसके लिए ये रहता है कि जब आप किसी भी चीज़ की आंसर राइटिंग करते हो तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि आप टाइम को किस तरह से मैनेज करते हो, क्योंकि आपको 7-8 मिनट में एक आंसर लिखना है। उसके लिए आपको पर्टिकुलर वर्डिंग दी जाती है, इतने वर्ड में आपने लिखना है, तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि जितना जल्दी आप लिख सको उसको। फिर मेरा ये रहता है, उसको पेस्टल एनालिसिस करता था, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, मतलब हर एक चीज़ के साथ आपने उसको कंपेयर करना है और कोशिश करनी है कि जो भी हम कंक्लूजन करते हैं तो कोशिश आपने ये करनी है कि जो आपका कंक्लूजन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, लास्ट में मैं ये चाहूंगा कि क्या मॉक्स आपने दिए हैं? मैं प्रीलिम्स के बारे में भी बात कर रहा हूँ और इंटरव्यू के बारे में भी, और वो दिए हैं तो कितने मददगार हैं इस यात्रा? सर प्री के लिए तो मैंने कोई मार्क नहीं दिया, लेकिन इंटरव्यू के लिए जो फाइनल इंटरव्यू के मैंने 2-3 मार्क दिए हैं। मार्क में ये होता है कि आपको पर्टिकुलर बताया जाता है कि आपकी मतलब कौन सी जगह पे आप वीक हो, तो उस चीज को आप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हो। मार्क ऐसे रहता है, लेकिन जितना मार्क में आपको डराया जाता है कि समझाया उतना किया जाता है, इतना नहीं है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो सबसे पहले आपको लक्ष्य फील करवाते हैं, तो उसके बाद वो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपका संदेश जो 2026 में एस्पिरेंट बैठ रहे होंगे यूपीएससी की परीक्षा? सर मेरा यही संदेश रहेगा कि लगे रहो, ऊपर वाला है। अगर आप जहां तक पहुंचना चाहते हो तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, तब आप इस जगह पे पहुंच सकते हो। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत डिटेल में आपने जानकारी दी। निश्चित रूप से एस्पिरेंट्स को फायदा होगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।